रंजीते, रंजीते बाहर आ। मैं कहता हूं रंजीते तू बाहर आ। बोल अरे। अरे अब बोलने को रह क्या गया है। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तूने रंजीते, बहुत अच्छी। मेरे दुश्मन को अपने घर में पनाह दी और ये एंगेजमेंट के कार्ड छपा के सारे शहर में बांट दिए तूने। बहुत अच्छा किया रंजीते, बहुत अच्छा किया। अरबू, मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है। अरे बेटे का खून देखकर तेरा दिल पसीज गया होगा। तुझे सड़क की धूल माथे पर सजाने का शौक है ना, तो बेशक इस भिखारन को बना अपने घर की बहू, लेकिन मैं इस भिखमंगे को अपना दामाद हरगिज कबूल नहीं करूंगा। डैडी आप समझने की कोशिश। और एक बात कान खोलकर सुन ले, जिस तरह तूने एक रास्ता चलते को अपना पति चुना है ना, उसी तरह एक सड़क छाप को अपना बाप बनाकर अपना कन्यादान भी करवा लेना, क्योंकि आज के बाद तेरा बाप तेरे लिए मर चुका है। अबे जाता है तो जा, लेकिन एक बात सुन के जा। रुक। सर पर बाल नहीं, दिल में जज्बात नहीं, तू क्या करेगा कन्यादान, ये तेरी औकात नहीं। फुट, अबे फुट, चल चल। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं हूं ना, मैं करूंगा तेरा कन्यादान। वाह वाह, ऊपर वाले तेरी लीला न्यारी, आज इस सांप ने केंचली उतारी। अच्छा हुआ आप आ गए मल्होत्रा साहब, बहुत खुशी हुई, बहुत। अरे रंजीत साहब, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? एक बात बताइए रंजीत साहब। पूछिए पूछिए। आप अपने बेटे का रिश्ता तो किसी करोड़पति घराने में करने वाले थे, लेकिन अब सुना है किसी क्लर्क की बेटी को अपनी बहू बनाने जा रहे हैं। यानी जाना था जापान और पहुंच के चीन। मल्होत्रा साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बुरा मानने की क्या बात। आपकी बेटी का क्या हुआ? क्यों? सुना है वो किसी पाव वाले के साथ भाग गई। खैर घबराने की कोई बात नहीं, आज पार्टी में जो पाव आए हैं ना, ये आपके दामाद की बेकरी से आए हैं। चलो मुंह खोलो, मुंह खोल बड़ो, सबको बता दूंगा। खोल मुंह। पानी पानी पानी। आओ। अरे हरबू, यहाँ तक आ गए हो, अब 2 कदम के लिए क्यों हिचकिचा रहे हो? आगे बढ़ो, आशीर्वाद दो अपनी बेटी को। आओ। डैडी, मेरा दिल कहता था आप जरूर आएंगे। जीते जी बेटी, ये तो नामुमकिन था कि तुम्हारी सगाई हो और मैं ना आऊं। राजा कहाँ है? बस वो आ ही रहे होंगे। ये देखिए साहब, अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद, आज न दिवाली है न दशहरा, फिर भी पटाखे चला रहे हैं, वो भी बीच सड़क पर। मुझे तो लगता है ये रात भर का प्रोग्राम है। चलिए सर, इनको जाके समझाते हैं। चलिए। देखिए भाई साहब, हमको, अरे भाई साहब, हम पटाखे चला रहे हैं। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। आप जरा 2 मिनट ये बंद करिए, इनको जाना है यहाँ से। अरे भाई जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे हमारी टैक्सी को यहाँ से जाना है, जरा रास्ता दीजिए। अरे श्याम, जरा 2 मिनट के लिए रोक दे, इनकी टैक्सी निकल जाने दे। ठीक है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए चलिए साहब। काजल, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी।
जब तक लक्ष्मण जिंदा है, सीता की इज्जत पे ना कोई रावण हाथ डाल सका है, न डाल सकेगा। You okay? मधु, काफी देर हो चुकी है, ये लोग आए नहीं अभी तक। मुझे भी इसी बात की फिक्र हो रही है। आप लोग खामखा फिक्र कर रहे हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, आते ही होंगे। अरे ये लोग आ गए। इतनी देर कहाँ लगा दी तुम दोनों ने? यार अजय, तू जानता नहीं वो। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी देर हो जाती है। क्या देर काफी हो चुकी है, अब जल्दी से सगाई की रस्म शुरू करवाइए। इतनी भी क्या जल्दी है मल्होत्रा साहब? दोस्तों, कुछ देर पहले मल्होत्रा साहब ने पूछा कि आपने अपना फैसला क्यों बदला, अपने बेटे की शादी अपने दोस्त की बेटी से क्यों नहीं की। तो मैं आप सब लोगों को बतलाना चाहता हूं कि इस बदलते फैसले का सेहरा मेरे बेटे अजय और उसके दोस्त राजा के सर है। इन्हीं की दोस्ती और प्यार ने मेरे विचार बदल दिए, और इन्हीं की दोस्ती के कुछ लम्हे जो आज मेरे पास तस्वीरों के रूप में हैं, मैं आप सबको दिखलाना चाहता हूं। डैडी, ये सब आप क्यों? बेटे, एक बाप को अपनी दिल की आरजू पूरी करने दे। लाइट्स ऑफ। ये क्या तमाशा है? अभी भी तुझे बतलाना पड़ेगा कि ये सब क्या है। ये तेरे दोस्त की करतूत है जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। हमेशा कहता था तुझे कि ये गरीब खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। कभी ये दीमक बनकर अपनी दौलत निगल लेते हैं, तो कभी सांप बनकर अपनी इज्जत और शराफत को डस लेते हैं। देख देख, तेरी होने वाली बीवी तेरे दोस्त के साथ अपना मुंह काला कर चुकी है। देख। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। तो तू बता कि एक जवान लड़की और एक जवान लड़का अधनंगी हालत में किस वक्त मिलते हैं?
क्या करने के लिए मिलते हैं बता। अजय, अजय ये हम पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। यार ये हम दोनों को फंसाने की कोई साजिश है। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये सब झूठ है। चाचा जी बताइए इन्हें कि यहाँ आने से पहले हमारे साथ क्या हादसा हुआ था। बताइए इन्हें। कौन सा हादसा? हम लोग तो घर से सीधे यहाँ आ गए। चाचा जी झूठ मत बोलिए। चाचा जी प्लीज झूठ मत बोलिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है चाचा जी, आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है। झूठ मत बोलिए प्लीज, झूठ मत बोलिए। इधर आ। कुछ और बोलना चाहिए था क्या? तू बोलना, मैं क्या बोलूं? हाँ? ये खुसर पुसर क्या कर रहा है? जो कुछ बोलना है जोर से बोल। ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है, समझा? बोल हरामजादे, सच सच बोल, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। बोल। साहब मुझे बताइए साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैं सच सच बोलता हूँ साहब। ये जो मेरी भतीजी है ना, इसके चाल चलन ठीक नहीं है साहब। पिछले कई महीनों से राजा के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात है। इतना ही नहीं साहब, ये तो इसका बच्चा भी गिरा चुके हैं साहब। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस बंद करते रहिए नाटक। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुझे। अजय, तू भी इनकी बातों पे यकीन कर रहा है? मधु, तुम तो मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं मधु। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। हाथ मत लगाना मुझे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। अजय ऐसे कहो कि यहाँ से चला जाए। देख राजा, इससे पहले कि मैं अपने होश को बैठूं, चला जाए यहाँ से। अजय तो मेरी बात नहीं। अजय, जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर दूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो फिर ठीक है, इस घर से तेरी लाश ही जाएगी। मेरा यकीन कर अजय। झूठ बोलता है तू। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अजय यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। अजय, why don't you understand? You bastard! अजय, पागल हो गए तुम? Get lost! अजय! अजय क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? अपने बचपन की दोस्ती तोड़ रहा है? 20 साल की दोस्ती तोड़ रहा है तू? पागल हो गया है?